आज बात करते हैं वियोजन अपक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये मेरा चौथा वीडियो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को लेकर के। ठीक है, इसके पहले के 3 वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो अब चौथे में आता है, आपके पास आता है वियोजन अपक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, वियोजन मतलब टूटना, वियोजित हो जाना। हिंदी में बोलते हैं वियोजन को, वियोजित होना मतलब टूट जाना, या डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। ठीक है ना। तो मतलब जब कोई एक सब्सटेंस अपने अवयवी सब्सटेंसों में टूट जाता है, या कह सकते हो कि जब भी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में कोई भी बड़ा सा तत्व या बड़ा सा एलिमेंट या बड़ा सा सब्सटेंस छोटे छोटे एलिमेंट्स अपने ही छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट जाता है, तो उसको हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा सब्सटेंस है हमारे पास में, ए बी सी डी, कुछ ऐसा ये एक सब्सटेंस है। क्या है? एक तरह का ये पूरा सब्सटेंस है। ठीक है, सब्सटेंस है या एक तरह का ये तत्व है, और ये अपने छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटता है। किस में टूटा? जैसे मान लीजिए ए में टूटा, बी में टूटा, सी में टूटा, ठीक है, और ये डी में टूटा। ठीक है, इस चीज को कहते हैं हम वियोजन अपक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक इसमें ऐसा करिएगा, ऊष्मा मत डालिए, जिसमें यौगिक वाह्य कारकों के द्वारा डाल दीजिए। वाह्य कारकों, अभी समझाता हूँ। मैंने वाह्य कारक के बारे, देखिए वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वाह्य कारकों के द्वारा दो या दो से अधिक अपने लघु, लघु मतलब छोटे, लघु अवयवों में टूट जाता है, टूट जाता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वाह्य कारकों के द्वारा दो या दो से अधिक अपने लघु अवयवों में टूट जाता है, इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हो कि इन अ रिएक्शन a substance is broken down to or
more simpler substance in presence of external factors that type reaction called decomposition रिएक्शन। देखिए यहाँ थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा कि ऐसी केमिकल रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस होता है वो टूट जाता है, दो या दो से अधिक, टू और मोर सिंपलर, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एक्सटर्नल फैक्टर। जो ये एक्सटर्नल फैक्टर का टर्म है इस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब किसी भी एलिमेंट्स को टूटने के लिए कुछ बाहरी फैक्टर्स, कुछ बाहरी कह सकते हो कि कारकों की ज़रूरत होती है। देखो आपने जनरल भी देखा होगा लाइफ में, जैसे कोई सब्सटेंस टूटता है, जैसे मान लीजिए हम कपूर रखते हैं, ठीक है ना, तो कपूर आपका वेपर में बदल जाता है, मतलब वो अपने तत्वों में टूट के वेपर बन जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो टूटती है तो उसको किसी तरह की बाहरी फैक्टर्स, मतलब जैसे हीट देना, लाइट की प्रेजेंस होना, या किसी तरह का प्रेशर होना, मतलब कुछ भी ऐसा बाहरी फैक्टर जब यूज़ किए जाते हैं तभी कोई चीज़ अपने अवयव में टूट जाती है, ठीक है। तो किसी भी एक सब्सटेंस का अपने छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाना ही कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। इसके तहत ये हमेशा ये रिएक्शन जब भी होती है जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई बाह्य कारक अपना प्रभाव डालते हैं। ये क्रिया करीब 3 तरीके से होती है, ठीक है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो सब पे ज़्यादा इस पर इफेक्ट डालती है, इसके कारण रिएक्शन होती है। सबसे पहला आता है, फर्स्ट आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला क्या आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय अपघटन। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब हम हीट एक फैक्टर है या हीट एक ऐसा कारक है जो किसी चीज़ पर बढ़ाया या घटाया जाए तो वो चीज़ टूट जाती है, ठीक है ना, अपने फैक्टर पर टूट जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप उसको ले लीजिए, बर्फ़ को ले लीजिए, या हम बात करते हैं किसी ऐसी चीज़ की, जैसे हम बर्फ़ को ही लेते हैं। अगर हम बर्फ़ को थोड़ा सा किसी चीज़ से गर्म या रब करें तो बर्फ़ पिघलने लगती है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब बर्फ़ डिकम्पोज हो रही है, वाटर में टूट रही है, ठीक है ना। वैसे तो देखा जाए तो एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बर्फ़ और वाटर का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो एक जैसा है। बर्फ़ भी H2O है और वाटर भी H2O है, ये अलग नहीं होते, ठीक है ना। मतलब बर्फ़ से सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है, ना कि कोई अलग से रिएक्शन हैपन होती है। जैसे अगर हम आपको समझाते हैं कि डिकम्पोजिशन के लिए, मान लीजिए उठाते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट मतलब आपका चूना, हम किसको लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम बोलते हैं चूना बोलते हो। जब इस पर आप हीट डालते हो, क्या करते हो, हीट, तो क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए ये टूटा, ये एक बड़ा सा सब्सटेंस था जिसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम दिया था। किसका नाम दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है।
ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये किस कारण से हुआ, ये हीट की प्रेजेंस के कारण हुआ। तो ये इस तरह की रिएक्शन होगी, इसे आप बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें ऊष्मा के प्रभाव में कोई भी सब्सटेंस दो या दो से अधिक अपने ही सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है, तो उसे कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। मतलब ऊष्मीय अपघटन मतलब ऊष्मा के द्वारा वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं द केमिकल इक्वेशन in which a substance is broke into two or more simpler substance by effect of heat is called thermal decomposition. Thermal decomposition. देखिए एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। देखिए ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें कोई एक सब्सटेंस ब्रोक मतलब टूट जाता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में हीट के कारण, उसे कहते हो थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा आता है प्रकाश अपघटन। क्या होता है, देखिए अभी तक हीट के उससे टूटी थी कोई चीज़, अब जो टूटेगी वो लाइट के प्रभाव से टूटेगी, प्रकाश के उससे। ठीक है, देखो जब
वियोजन मतलब जो टूटना है सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए इन्होंने बोला है कि देखो व्हेन डिकम्पोजिशन is in presence of sunlight, then this called photolysis। फोटोलाइसिस। देखो जब डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो इसको कहते हैं हम फोटोलाइसिस। फॉर एग्जांपल 2AgCl इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2। देखो AgCl पर जब लाइट का इफेक्ट होता है तो वो Ag और Cl में टूट जाती है। ठीक है, इस चीज़ का प्रयोग हम किसमें करते हैं? जब हम ब्लैक एंड वाइट फोटो खींचते हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो टूट जाता है, मतलब ग्रे में ऐसे रंग में बदल जाता है। क्योंकि जब आपकी फ़ोटो खींची जाती है सिल्वर क्लोराइड की मतलब फिल्म पे तो होता है कि आपका जितना भी पार्ट जो कलरफुल होगा वो ब्लैक बन जाएगा, जो नॉन कलरफुल होगा वो वाइटिश कलर ले लेगा। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बनाने में। ठीक है, AgCl आपका बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड। क्लोरीन फॉर क्लोराइड। ठीक है, थर्ड आता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होती है? इसमें देखिए विद्युत से पता क्या मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक का कैसा विलयन? जलीय विलयन। जिसमें यौगिक का जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था, गलित मतलब भी लिक्विड स्टेट हुई। ठीक है ना, सॉरी, अथवा गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत प्रवाहित करने पर
वह यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में, कंपाउंड्स में, यौगिकों में टूट जाता है। विद्युत अपघटन कहलाती है। When, इंग्लिश में बोलते हैं इसको थोड़ा सा, when इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन लिक्विड state of a substance, then substance broken into 2 or more simpler substance. This reaction is called इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, समझ लीजिए कि जब भी किसी यौगिक के लिक्विड स्टेट में या जलीय विलयन में हम विद्युत या करंट का फ्लो कराते हैं तो वह अपने यौगिकों में टूट जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस में कई बार ऊर्जा निर्मित होती है, उससे उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने टॉर्च का सेल या बैटरी देखी होगी, बैटरी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस ही है, क्योंकि बैटरी के अंदर लिक्विड होता है और जब आपका करंट के अंदर इसी करंट फ्लो कराते हो तो वो टूटता है, अपने आयंस में टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, जिसके कारण एक एनर्जी बनती है, जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रिक के रूप में फाउंड होती है, लाइट के रूप में फाउंड होती है। ठीक है ना। तो मतलब इस तरह से जो किसी भी यौगिक का इलेक्ट्रिक के कारण अपने ही अवयव में टूट जाना वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका पानी का। देखिए, पानी क्या होता है, 2H2O। जब हम पानी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो टूट जाता है किसमें, 2H2 में प्लस O2 में। ओके, तो आज का टॉपिक था डिकम्पोजिशन, जो पूरा होता है। आप लोग इसे देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट, अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें। आपके कमेंट मुझे इंस्पायर्ड करते हैं आगे करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।